नमस्कार सभी प्रिय छात्र छात्राओं को, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है हमारे वीडियो को पूरा देखें, और हमारा नया चैनल है इसलिए आप लोग सहयोग करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों से कहा गया है कि मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ai प्लस बी ए की होल पावर n इज इक्वल टू ए की घात n आई प्लस n ए की घात n माइनस 1 बी ए, जहाँ आई कोटि 2 का तत्समकाव्य है। इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर सवाल दिया गया है। तो देखिए, ये बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है। इस सवाल को करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है, वहाँ पर गणितीय आगमन सिद्धांत के नाम से एक चैप्टर है, वहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को यहीं पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस सवाल में हम लोगों को एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, हम लोगों को एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, जो दिया गया है 0 1 0 0, इस टाइप से एक मैट्रिक्स दिया गया है। और गणितीय आगमन सिद्धांत के सवालों को करने के लिए 3 स्टेप को पूरा किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो सिस्टम दिया होता है, जो भी सिस्टम दिया होता है, उसको हम लोग एक Pn के बराबर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो देखिए, हम ये सिस्टम दिया गया है, इसको मान रहे हैं Pn के बराबर ai प्लस बी ए की घात n इज इक्वल टू ए की घात n आई प्लस n ए की घात n माइनस 1 इंटू बी ए। इस प्रकार से हम लोगों ने केवल एक सिस्टम को एक क्वांटिटी मान लिया है, मतलब एक डिनोटेड कर दिया है कि ये पूरा सिस्टम Pn के बराबर है। तो यहाँ पर 3 स्टेप होती हैं, तीनों स्टेपों को हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस सिस्टम को ये देखना होता है कि n बराबर 1 के लिए ये सिस्टम सत्य है या नहीं है। ये जो भी समीकरण निकाय दिया गया है, ये सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है, n बराबर 1 के लिए ये जो समीकरण निकाय है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए। तो देखिए, n बराबर 1 इसमें रखेंगे पूरे सिस्टम में, तो यहाँ पर तो P1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये चिन्ह लगा दीजिए। तो देखिए, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो ai प्लस बी ए, और इसकी पावर तो 1 हो जाएगी, तो उसको लिखने से कोई वो नहीं है। यहाँ पर देखिए, a की पावर 1 इंटू में i है, और n बराबर आप 1 रख रहे हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, a की घात 1 माइनस 1 हो जाएगा इंटू में बी ए। इसको सही से अगर देखा जाए तो ये ai है, और देखिए a की घात 0 हो चुका है, और ये बी ए है। तो आप देख रहे होंगे ai प्लस बी ए इधर भी है और इधर भी आ गया है। तो हम लोगों का ये जो रिजल्ट है, ये n बराबर 1 के लिए क्या हो गया है, सत्य हो गया है, सत्य है। हम लोग ऐसा लिख देंगे यहाँ पर, सत्य है। अब हम लोग दूसरे स्टेप पे चलेंगे। तो दूसरे स्टेप में हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे लिख दिए, Pn जो है, Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, ऐसा लिखिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग मान लेंगे, माना यहाँ पर माना करके लिखेंगे कि हम लोग मान रहे हैं Pn जो है n बराबर k के लिए सत्य है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर मान ली है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी समीकरण निकाय में
एन बराबर के रखेंगे, एन बराबर के रखेंगे। तो रख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर से पी के हो जाएगा और ये इधर देखिए इस पर घात एन की जगह पर के आ जाएगी। तो लिखिए यहाँ ए आई प्लस बी ए की घात के आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए एन की जगह के आ जाएगा तो ए की घात के आई और के और ए की घात के -1 बी ए हो जाएगा। आप लोग देख ही रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल एन की जगह के को रिप्लेस कर रहे हैं, एन की जगह पर के को ले रहे हैं। तो इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा स्टेप हमारा हो गया है। अब तीसरे स्टेप पर चलेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि ये एन बराबर के प्लस 1 के लिए क्या ये सिस्टम सत्य है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे कि परिणाम एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ऐसा हम लोग लिख लेंगे। और अब की बार में हम लोग क्या करेंगे, एन बराबर के प्लस 1 लेंगे। एन बराबर क्या लेंगे, के प्लस 1। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए एन बराबर के प्लस 1 के लिए पूरा सिस्टम लेंगे यहाँ पर भी। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 हो जाएगा, पी के प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए पी के प्लस 1 हो जाएगा। और इधर से देखिए हम लोग इसमें रखेंगे, इसमें ए आई प्लस बी ए की घात एन है, जो यहाँ पर के प्लस 1 रखेंगे। तो रख लेते हैं ए आई प्लस बी ए की घात के प्लस 1। अच्छा, अब हम लोग उधर वाले सिस्टम में नहीं रखेंगे, उधर वाले सिस्टम को इसके हिसाब से लाना है आपको कि वो बनता है या नहीं बनता है। ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। अब हम सिद्ध करेंगे कि परिणाम एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ऐसा हम लोग दिखाएंगे इनको। तो देखिए इसी सिस्टम को अगर हम लोग लिखना चाहें इसको तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की घात के लिख सकते हैं और इसमें प्लस 1 है घात, तो इसको अलग से ए आई प्लस बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से लिखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 देख लीजिए। समीकरण 1 में ए आई प्लस बी ए की घात के बराबर इतना है। तो इसको लिख दीजिए यहाँ। तो लिख दीजिए, बहुत सरल होता है, एक बार आप देख लेंगे तो सरल लगेगा। ए की घात के प्लस के ए की घात के -1 इंटू में बी ए, इसको आपने लिख दिया इसकी जगह। यहाँ तो इसको ऐसे रहने दीजिए बी ए, ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा। अब देखिए अब हम लोगों को करना कुछ नहीं, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, पहले आप ए आई का गुणा पूरे में कर दीजिए, ठीक है। तो ए यहाँ पर है और ए की घात के यहाँ पर है, तो ए की घात कितना हो जाएगा, के प्लस 1, ठीक है। अच्छा आई ये यहाँ आई यहाँ पर भी है और आई यहाँ पर भी है, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आई को आई रहने दीजिए, आई स्क्वायर हो या आई घात 3 हो वो आई ही रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे इसमें। तो देखिए आप ए आई के ए की घात के -1 इंटू बी ए है, ठीक है। अब देखिए ए आई का गुणा दोनों में हो गया है। अब हम लोग बी ए का गुणा यहाँ कर लेंगे, तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए ए की घात के आई
और बी ए लिख लीजिए एक बार, फिर समझ में आ जाएगा आपको। और बी ए का गुणा यहाँ करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए बी ए, ये बी ए पहले लिख लिया, चलो चलो कोई बात नहीं, के ए की घात के माइनस वन बी ए, ठीक है। थोड़ा सा सही करेंगे तो देखिए कैसे सही करेंगे, ए की घात के प्लस वन आई, ठीक है, यहाँ लिख लिया आपने। अब देखिए ए यहाँ पर है, ए की घात के माइनस वन यहाँ पर है, तो ए की घात ये प्लस की वन है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये ए की घात के रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए की घात के रह जाएगा, ये इसको और इसको मिला के ए की घात के रह जाएगा। फिर देखिए आपके पास के भी तो है, के को आगे लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए आपके पास ए हो गया, के हो गया, और देखिए बी ए है, बी ए को लिख लीजिए, और इनटू में आई, और तो कुछ छूटा नहीं, देख रहे होंगे आप लोग, देख लो दोबारा से देख लो, ए की घात के माइनस वन और ए की घात प्लस वन, तो ये माइनस वन प्लस वन खत्म, ए की घात के हो गया, और के ये वाला, और आई ये वाला, और बी ए ये वाला। तो यहाँ देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको कितना है, ए की घात के बी ए इंटू आई है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो ये बी ए है और ये बी ए है, और इसको लिख लेते हैं के ए की घात के माइनस वन और बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। अब समस्या ये हो गई कि ए स्क्वायर कहाँ से लाएं, तो हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया था जो कि ए के बराबर दिया गया था, ए के बराबर हम लोगों को दिया गया था 0 1 0 0। तो हम लोग यदि ए स्क्वायर निकालना चाहें तो इसका दो बार लिख के गुणा कर लें तो ए स्क्वायर मिल जाएगा, 0 1 0, ये भी 0 है, ठीक है, ये 0, ये हमने लिख लिया है, इनटू में 0 1 और ये 0, ठीक है। इसका आप लोग गुणा करके देखेंगे तो ये आपको 0 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं, इसका उत्तर 0 आएगा, तो हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे। तो हम लोगों को ये पद ही हटाना पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब ए की घात के प्लस वन आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए के ए की घात के बी ए आई, ठीक है, एक पद ये बचा है तो इसको भी लिख लेते हैं, ए की घात के बी ए और आई, ठीक है। और ये तो हमारा 0 हो गया तो इसमें यहाँ 0 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को देखिए क्या करना है, के प्लस वन इसको तो लिखे ले रहे हैं, और यहाँ देखिए क्या चीज़ कॉमन है, ए की घात के और बी ए, देखिए ए की घात के और बी ए की घात के और बी ए, इसको कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए के है और यहाँ पर आपके पास वन बचेगा, तो के प्लस वन और आपको मिल गया है ए की घात के बी ए और आई भी तो है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को रिजल्ट मिल गया है ए की घात के प्लस वन आई, ठीक है। फिर आप इसको लिख लीजिए के प्लस वन ए की घात के बी ए, और आई का मान तो वन होता है तो उसको आप वन रहने दीजिए। अब हम लोग देखिए हम लोगों को देखना क्या होता है कि ये रिजल्ट हमारा सही है या नहीं। तो यहाँ से इस तरफ आइए जहाँ पर हम लोगों ने पी एन के बराबर माना था, तो एन की जगह पर आप के प्लस वन इसमें रखते जाइए। तो देखिए ए की घात के प्लस वन आई हो जाएगा जो कि हमारा आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एन की जगह आप के प्लस वन रखेंगे तो के प्लस वन होगा, तो के प्लस वन हो गया। फिर देखिए एन की जगह पर आप के प्लस वन रखेंगे तो वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ए की घात के इंटू बी है, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि जो भी हमारा समीकरण निकाय है पी एन, ये हमारा एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है, इतना हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आगे हम लिखेंगे अतः गणितीय
आगमन के सिद्धांत से Pn n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको प्रयास किया है पहला सवाल समझाने का। तो यदि आप लोगों के समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और सभी लोग वीडियो में कमेंट भी करें कि आपको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम थोड़ा सुधार करें। और सभी दोस्तों में शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमारा सहयोग भी करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।